उन्होंने पूछा था कि जो बुक्स दिखाई देती हैं मेरी फेवरेट बुक्स कौन है। रेखा जैन ने भी और भी मित्रों ने ये बात लिखी है। बुक्स के साथ देखो मेरा रिश्ता बहुत बचपन से रहा, बड़ा संयोग है। और ये अस्तित्व की जिसको मैं अनुकंपा और रहस्य कहता हूँ वो है। मैं छोटे से स्मॉल टाउन में रहा करता था। मेरे स्मॉल टाउन में बहुत कुछ उपलब्ध नहीं रहता था और अच्छी किताबें तो होना बहुत मुश्किल है। मनोहर कहानियाँ और नूतन कहानियाँ टाइप की किताब मैगजीन्स का अगर नाम सुना होगा तो इस तरह की ये तो मैगजीन्स वहाँ उपलब्ध हो जाती थी। हाँ, कभी कभी धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, इस तरह की मैगजीन्स भी आ जाती थी। कभी कभी उनको लेता कोई बहुत कम था। इलाके में लोग ज़्यादातर वो उसी तरह की मैगजीन्स में एक बुढ़ा सा व्यक्ति था, वो भी हरदोई से आता था किताबें लेकर। बड़ा बचपन में उत्साह रहता था, वो आ रहा होगा तो कुछ मैगजीन्स देखने को मिलेंगे। तो उस समय धर्मयुग आती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये सब आते थे, तो मुझे उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा रहता था। बहुत छोटा था मैं, 8 साल 10 साल या ऐसे ही समथिंग, 8 साल के आसपास ही ऐसा कुछ रहा होगा। लेकिन किताबों की जो उपलब्धता थी वो नहीं थी। किताबें बहुत मिलना मुश्किल था। तो लोग जानते भी नहीं थे, लोगों को एक्सपोजर भी नहीं था कि कोई किताबों के बारे में सोचे। फिर क्या संयोग शुरू हुआ और मेरे घर में धार्मिक किताबें बहुत होती थी। गीता प्रेस की किताबों का भंडार लगा रहता था। मैंने कभी उन पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की, मुझे बहुत आकर्षित नहीं किया, उन्होंने खींचा नहीं। फिर मेरे पिताजी को पता नहीं कौन सी तरंग पकड़ी। ये सब अस्तित्व का देखिए खेल होता है। और वो किताबें मंगाकर मुझको देने लगे। बड़े भाई भी थे, उनका भी रहता था, वो भी पढ़ते थे काफ़ी। तो मेरे पास एक से एक किताबें, हिंदी, इंग्लिश और स्पिरिचुअल लिटरेचर का, वर्ल्ड लिटरेचर का, इतना डीप सब आना शुरू हुआ कि आज मैं जब पीछे लौट के देखता हूँ तो मैं बिलीव ही नहीं कर पाता हूँ कि मुझे वो सब किताबें उपलब्ध थी। कई बार तो आज शहर के बच्चों को भी वो किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती जो मुझे उपलब्ध हुई। तो ये अस्तित्व की अपनी ग्रेस होती है जो कहीं से भी घट जाती है बिना कुछ किए। एक तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पढ़ना भी हमारे हाथ में नहीं है। यानी मुझे तो उपलब्धि नहीं होती, वो आई तो मैंने पढ़ा। तो ये भी एक टोटल हैपनिंग थी, वो किताबें मेरे जीवन में घटी। अब जब मैंने इतना लिटरेचर देख लिया, सब चीज़ें देख ली, तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ फेवरेट पुस्तकें भी आईं। तो उन फेवरेट पुस्तकों का अगर हम जिक्र करें, नंबर पे अगर जाएंगे, हम एक एक नंबर बनाएंगे तो बड़ी अड़चन होगी। वो हज़ारों किताबें हो सकती हैं। कितनी किताबें मैंने पढ़ी होंगी उनकी गिनती नहीं संभव है, मैं उनको गिन नहीं सकता। लेकिन अगर हम इनिशियली जैसे जाएं और एंशिएंट लिटरेचर में जाएं कि कौन सी किताब मैं चाहूँगा कि मेरे आसपास हो, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, या जिन किताबों ने मुझे सहयोग दिया हो, मुझे कुछ इंसाइट दी हो, कम से कम कभी अच्छा उन्होंने लिखा, इस तरह से हो सकती है, तो ये सब उसमें शामिल है क्राइटेरिया। तो बिल्कुल अगर स्पिरिचुअल लिटरेचर में हम 3 किताबें चुनें तो पहली किताब मैं चुनूँगा अष्टावक्र गीता, मेरी फेवरेट उसमें। और अष्टावक्र गीता के साथ ताओ ते किंग लाओ त्सु की, बहुत छोटी सी लाओ त्सु के सीधे सीधे उसमें वचन हैं बड़े खूबसूरत से। और फिर शिव और देवी का संवाद, विज्ञान भैरव तंत्र। ये 3 इनिशियल जो, फिर अगर इसको थोड़ा और विस्तार दें हम स्पिरिचुअल किताबों में ही, तो फिर भगवान बुद्ध के धम्मपद को मैं चुनूँगा, यानी कि जो द वे ऑफ ट्रुथ या फुटप्रिंट्स ऑफ ट्रुथ, भगवान बुद्ध के जो वचन हैं धम्मपद के नाम से संकलित हैं वो। और फिर भगवद गीता को रखूँगा मैं। और कठोपनिषद, उपनिषदों में मुझे कठोपनिषद बहुत प्रिय रहा। ऐसे तो सारे उपनिषद प्रिय हैं, मैंने सारे उपनिषदों को देखा, कमाल के हैं, अद्भुत हैं, अनूठे हैं। लेकिन अगर मैं उसमें फेवरेट में रखूँगा तो कठोपनिषद। फिर थोड़ा इधर अगर लौटेंगे, आप मॉडर्न की तरफ आएंगे, थोड़ा फिलोसॉफिकल उसमें जाएंगे, तो महर्षि अरविंद की सावित्री, एक सीकर की जर्नी जो पूरी की पूरी है,
उसको उन्होंने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है वो अपने आप में अद्भुत है। महर्षि अरविंद की सावित्री। और दूसरी मैं रखूँगा फ्रेडरिक नीत्शे की 10 स्पोक ज़रथुस्त्र। और यहीं पर अगर हम फिर इधर आएंगे, फिक्शन की तरफ आएँ तो उसमें 2 छोटी छोटी कुछ किताबें हैं, छोटी छोटी, जैसे कि एक पुस्तक थी रिचर्ड बाक की जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, मुझे बहुत पसंद रही। तो मैंने बहुत पहले बचपन में पढ़ी, लेकिन उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन था बड़ा खूबसूरत था। एक पक्षी के हवाले से वो जो जर्नी की बात करते हैं। और फिर पाउलो कोएल्हो की एल्केमिस्ट, वो भी एक बड़ी अच्छी सी जर्नी है। कैसे एक लड़का सपना देखता है और फिर सपने में जो खजाना देखता है उसको खोजते हुए निकलता है और फिर वहीं लौट कर आता है जहाँ उसने सपना देखा था। वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी सीकर की उसमें पाउलो कोएल्हो ने लिखी है, बड़े खूबसूरत ढंग से, बड़ा ही कैप्टिवेटिंग नेचर है। और फिर इसी फिक्शन के सिलसिले में मैं रखूँगा जेम्स रेडफील्ड की 11th इनसाइट सीक्रेट ऑफ शंबाला, वो मेरी फेवरेट में आएगी। 3 इनमें, ये फिक्शन है, नॉवेल की तरह है और नॉवेल की तरह होकर ही ये अपना बड़ा मैसेज भी देती हैं। हिंदी में देखिए सारा लिटरेचर मैंने पढ़ा है, मेरे बहुत फेवरेट ऑथर्स हैं, एक से एक अनूठे ऑथर्स हैं, तो सबका नाम लेना तो उचित नहीं। तो फेवरेट पूछा है तो मैं फेवरेट का ही जिक्र कर रहा हूँ। फेवरेट ऑथर्स में मेरे रांगेय राघव हैं। रांगेय राघव की तमाम पुस्तकें बड़ी अद्भुत हैं, लेकिन रांगेय राघव की एक पुस्तक है धूनी का धुआं, वो मेरी फेवरेट पुस्तक कही जा सकती है। और अज्ञेय की शेखर एक जीवनी भी बड़ी साइकोलॉजिकल, साइको एनालिटिकल टाइप की पुस्तक है, वो भी बड़ी खूबसूरत है। और एक ऑथर हैं मनु शर्मा, उन्होंने लिखी कृष्ण की आत्मकथा, वो कई वॉल्यूम में है। तो कृष्ण की आत्मकथा वो मेरी फेवरेट उसमें आएगी। मतलब ये जो हिंदी लिटरेचर में अगर हम लें तो रांगेय राघव की धूनी का धुआं आ गया और शेखर एक जीवनी आ गई और ये कृष्ण की आत्मकथा आ गई। कृष्ण की आत्मकथा मुझे इसलिए पसंद है, कई जगह पर उसमें थोड़े उतार चढ़ाव हैं, लेकिन उसमें कृष्ण का मानवीय रूप, जो आत्मकथा है, जो कृष्ण अपनी कथा सुना रहे हैं, तो वो मानवीय ढंग से उसको रखते हैं सामने, वो चीज़ है। फिर अगर स्पिरिचुअल लिटरेचर जो और मॉडर्न टाइम का है तो उसमें अगर हम देखना चाहें तो मॉरिस फ्रीडमैन की आई एम दैट, निसर्ग दत्त महाराज से कन्वर्सेशन, उसको मॉरिस फ्रीडमैन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वो संकलन है। निसर्ग दत्त महाराज मराठी में बोलते थे, तो वो एक मेरी फेवरेट बुक है। और रमेश बालसेकर की कॉन्शियसनेस स्पीक्स, वो फेवरेट में आएगी। जी कृष्णमूर्ति की अवेकनिंग ऑफ द इंटेलिजेंस, वो फेवरेट में आएगी। फिर और थोड़ा मॉडर्न की तरफ आएँ तो दीपक चोपड़ा की सिंक्रो डेस्टिनी, अच्छी किताब, बहुत सारी किताबें उन्होंने बड़ी खूबसूरत लिखी हैं दीपक चोपड़ा ने, लेकिन सिंक्रो डेस्टिनी उनकी मेरी पसंदीदा किताबों में से है। जितनी भी उनका लिटरेचर उसमें से मैं उसको पसंद करता हूँ। और एकहार्ट टोल की पावर ऑफ नाउ, वो भी उनके टॉक्स कलेक्शन है, बहुत ब्यूटीफुल है। और इसी सिलसिले में, जो 3 किताबों का सिलसिला, इसी में मैं रखूँगा रिचर्ड डॉकिंस की द गॉड डेल्यूजन। अब द गॉड डेल्यूजन बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, लेकिन मेरी फेवरेट है। मुझे देखिए हर तरह का लिटरेचर अलग अलग डायमेंशन से पसंद है। द गॉड डेल्यूजन बिल्कुल एथीस्ट वर्जन है कि ये जो अध्यात्म है, धर्म है और ईश्वर की अवधारणा है, उसका क्या डेल्यूजनल पार्ट है, रिचर्ड डॉकिंस ने उसमें लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ अभी के लिए इतना काफ़ी है।
और हम लोग फिर इस सिलसिले को बढ़ाएंगे तो बढ़ाते चले जाएंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है।